स्टूडेंट सभी को मेरा नमस्कार। ई क्लास में आज हम प्रश्नमाला 3.4 के दूसरे क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस क्लास के लिंक को अपने साथी विद्यार्थियों तक ज़रूर पहुँचा दें, जिससे कि वो मेरे साथ जुड़ पाएँ और आने वाले जो जितने भी मेरे न्यू क्लासेज हैं, न्यू वीडियोज़ हैं, वो उन बच्चों तक पहुँचे और उनको लाभ मिल सके। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सेकंड वाले क्वेश्चन को बात कर रहे हैं और जिन छात्रों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनके पास नोटिफिकेशन मेरे पहुंचते रहे। तो शुरू करते हैं हम प्रश्न नंबर दूसरे का पहला। यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। उसने कहा है कि एक भिन्न है, उस भिन्न में आपको पता है अंश और हर होता है, अंश ऊपर वाला और हर नीचे वाला। जैसे मैंने लिख दिया 1/2, तो एक तो क्या है अंश ऊपर वाला, 2 क्या है हर नीचे वाला। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि अंश में भी एक जोड़ दो, हर में भी एक जोड़ दो, और वो भिन्न कितनी बन जाती है, 1 बन जाती है। तो आपको भिन्न का पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मानेंगे हम माना वह भिन्न x/y है। अब आपने मान लिया, आपको पता है, अब यहाँ पर आपको लिखने की आवश्यकता नहीं। अंश क्या है x और हर क्या है y। ये छोटी कक्षाओं में खूब हमारे जो गुरुजी हैं, हमारे सर हैं, उन्होंने हमको खूब बताया छोटी क्लासों में कि अंश ऊपर वाला होता है भिन्न में, हर नीचे वाली कंडीशन होती है। भिन्न क्या होती है ये आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। तो ये x और y, अंश और हर। उसने कहा है केस नंबर फर्स्ट में, यानी पहली कंडीशन में अंश और हर में एक जोड़ दो और एक घटा दो। यानी अंश में तो एक जोड़ना है, हर में कितना घटाना है, एक घटाना है। तो प्रश्नानुसार अब प्रश्न वाला क्या कह रहा है कि अंश और हर में से, यहाँ पर कहा उसने अंश और हर, कहा क्या है अंश में एक जोड़ दो, लो ऊपर एक जोड़ देते हैं और नीचे कितना घटा दे, एक घटा देते हैं। तो भिन्न कितनी बन जाती है, 1। ये 1 है तो इसको 1/1 लिख सकता हूँ। ब्रज गुणन कर लो, ब्रज गुणन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। 1 को जब x + 1 से गुणा करेंगे तो x + 1 ही आएगा। 1 को y - 1 से गुणा करेंगे तो y - 1 ही आएगा। अब क्या करते हैं, इस 1 को तो भेज देते हैं इधर, पक्षांतरण करके y को ले आते हैं इधर। तो ये आ गया x - y - 1। ये प्लस का 1 जब हम पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का 1 इधर जाके किसका बन जाता है, माइनस का 1। तो x - y बराबर -1 और -1 -2, समीकरण नंबर 1। पहली कंडीशन हमने पूरी कर ली। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें। ये सेकंड वाली कंडीशन, ये तो फर्स्ट वाली कंडीशन थी। अब सेकंड वाली कंडीशन में कहा उसने ये आपकी भिन्न, और इस भिन्न में हर में एक जोड़ दें, एक जोड़ दो तो ये भिन्न कितनी बन जाती है, 1/2 हो जाती है। ऊपर उसने कुछ भी न तो जुड़वाया ना घटवाया, ये ध्यान रखना। ब्रज गुणन कर देते हैं, 2x से गुणा हो जाएगा 2x, y + 1 1 से गुणा होगा तो y + 1, y को इधर ले आओ तो ये आ गया 2x - y बराबर 1। ठीक है, ये समीकरण नंबर कितना आ गया, 2 आ गया आपके पास। ओके, इस 2 को इसके नीचे लिख लेते हैं। तो 2x - y बराबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अब ऐसे लाइन खींचते हैं हम, क्योंकि विधि कौन सी है हमारे पास, आपके पास विधि है कौन सी विधि, आप कहोगे सर जो विधि है वो आपके पास है विलोपन विधि। और उस विलोपन विधि के अंदर क्या करना है, आपको विलोपित करना है किसी संख्या को, चाहे x को करो चाहे y को करो। तो यहाँ पर आपके पास देखो y सेम है, तो दोनों चिन्ह भी एक जैसे हैं। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो ये लिखते हैं घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस, ये माइनस का प्लस और ये माइनस। ठीक, तो देखो y प्लस के y में से माइनस का y घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब देखो x में से 2x गया तो माइनस का x बराबर माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस का 3। तो माइनस माइनस प्लस, तो x बराबर कितना आ गया, 3। ठीक, अब x का मान उठा के कोई से भी समीकरण में रख दो, 1 में रख देते हैं। लो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब आपके पास समीकरण 1 को उतारना पड़ेगा। ये समीकरण 1 रहा आपके पास, x - y बराबर -2। ठीक, x का मान कितना, 3।
तो ये आ गया 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2। ये 3 को इधर पक्षांतरण करो, माइनस वाई बराबर माइनस का 2 माइनस का 3, तो ये आ गया माइनस वाई बराबर -2 और -3 कितना हो गया माइनस का 5। तो वाई बराबर कितना आ गया 5। तो आपके पास x की वैल्यू आपने निकाल ली, y की वैल्यू आपने निकाल ली। अब देखो मजे की बात, भिन्न पूछी है उसने, आपने भिन्न क्या मान रखी है, x बटा वाई मान रखी है। अतः भिन्न होगी क्या होगी भिन्न, x बटा वाई। x की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 और y की वैल्यू कितनी 5, तो ये 3 बटा 5 होगी। अब आप कहो सर हम उत्तर की जांच कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। पहली कंडीशन में कितना जोड़ा था 1 और नीचे वाली में 1 घटाया था, यानी अंश में 1 जोड़ा था और हर में कितना 1 घटाया था। तो देखो 3 में 1 जोड़ दो और 5 में से 1 घटा दो, तो कितना हो गया 4 बटा 4, 1 आ गया। अब दूसरी कंडीशन में क्या कहा था, हर में कितना जोड़ने के लिए कहा था, 1 जोड़ने के लिए कहा था। तो ये आपके पास 3 बटा 5 में 1 जोड़ दो तो 3 बटा 6, 3 एकम 3 है, 3 दूना 6, 1 बटा 2। यानी पहले वाली कंडीशन 1 के लिए कहा था, दूसरी वाली कंडीशन में कहा था कि हर में 1 जोड़ दें तो वह जो भिन्न कितनी हो जाती है 1 बटा 2। तो हमने यहाँ पर उत्तर की जाँच भी कर ली। तो यानी इतना आपको सोचना है, आपको उत्तर की जाँच भी इस प्रश्नावली के अंदर कर लेनी है। आप उत्तर की जांच करना सीख गए तो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ये पक्का मान के चलना। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। इस विधि के अंदर जो ये नई विधि आपके साथ चल रही है विलोपन विधि, वो विलोपन विधि में कल भी हमने सवाल किए थे, लेकिन कल हमारे पास रेडीमेड आपके पास रैखिक समीकरण थे। यहाँ पर आप जो आपके पास ई भारत दी हुई है, उस ई भारत को आपको रैखिक समीकरण में चेंज करना है। रैखिक समीकरण में चेंज करने के बाद में आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। अगर भिन्न के रूप में है तो x बटा वाई लिख दो, अगर वो भिन्न के रूप में नहीं है तो x का मान अलग निकालो, y का मान अलग निकालो। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सेकंड वाले क्वेश्चन में कहा है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं। एक तो आपके पास है नूरी और एक है सोनू, ठीक है। और 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी, 5 साल पहले। अब आप न तो नूरी की आयु का पता आपको, ना आपके पास जो सोनू है उसकी आयु का पता। तो आप मान लो, माना नूरी की वर्तमान आयु, ये सेकंड वाला माना नूरी की वर्तमान आयु 100 वर्ष है। और इसी तरह दूसरा कौन है, दूसरा आपके पास सोनू है। तो सोनू की वर्तमान आयु कितनी है 22 वर्ष है। अब कितने साल पहले की बात कर रहे हैं हम, 5 वर्ष पूर्व की। अब 5 वर्ष पूर्व, जैसे आज मेरी आयु 35 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी थी मेरी 30 साल की थी, यानी आपने 35 में से 5 घटाया है। तो इसी तरह जब 5 वर्ष पहले की यानी पूर्व की जब हम आयु निकालते हैं तो वर्तमान आयु में जितनी आयु पहले की बात कर रहा है वो हमको घटा देनी है। 5 साल पहले, तो नूरी की 5 वर्ष पूर्व आयु कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 5 वर्ष, पहली कंडीशन पूरी। इसी तरह दूसरा कौन है, सोनू। सोनू की भी 5 साल पहले की आयु कम करेंगे हम, तो y माइनस 5 वर्ष, ठीक। अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। नूरी की आयु किसकी आयु है, नूरी की आयु है कितने गुनी है, आप कहोगे सर 3 गुनी है। तो इसका मतलब नूरी बड़ी है और सोनू क्या है, छोटा है। तो यहाँ लिखेंगे तो प्रश्नानुसार नूरी बड़ी है, ये नूरी x माइनस 5, और सोनू क्या है, छोटा है, y माइनस 5। और कितने गुना, 3 गुना। तो इधर 3 से गुणा कर दो, ये समीकरण आपके पास बन गया। तो आपने यहाँ पर समीकरण बना लिया कि नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी है। जैसे मेरी आयु और मेरे सहपाठी की आयु से मेरी आयु 3 गुनी है, तो ये भैया मेरे से 3 गुना छोटा होगा कि नहीं होगा, सेकंड वाला भैया, आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो आपने क्या किया, मेरी आयु और छोटे वाले भैया की आयु को बराबर करने के लिए क्या किया, छोटे वाले भैया की तरफ से हमने क्या कर दिया, 3 से गुणा कर दिया। अब एक भैया ने कहा कि नहीं सर 3 से गुणा नहीं करेंगे, हम तो बड़े वाले भैया में 3 का भाग लगा देंगे, वैसे भी चलेगा। तो आपको आना चाहिए गुणा ठीक रहेगा,
आप अगर चाहो 3 का भाग इधर भी लगा सकते हो तो भी कोई समस्या नहीं है। अब इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। ये आगे x माइनस 5, 3 को y से गुणा किया 3y, 3 को माइनस के 5 से गुणा किया 5 3 15, इधर पक्षांतरण कर लो x माइनस 3y, ये देखो बराबर माइनस का 15, ये 5 प्लस का हो गया इधर, तो ये आ गया x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। समीकरण नंबर 1 आपने समीकरण नंबर 1 यहाँ पर प्राप्त कर लिया। अब समीकरण 2 के लिए देखो, अब कितने साल पहले की और बाद की बात कर रहा है वो, 10 वर्ष पश्चात। अब 10 साल बाद की बात कर रहा है तो लिख देते हैं हम 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु। अब 10 साल पहले की बाद की बात कर रहा है तो x प्लस कितना हो गया, 10 वर्ष हो गया। इसी तरह दूसरा कौन है, सोनू है, तो सोनू की वही 10 वर्ष पश्चात आयु, वही y प्लस 10 वर्ष। अब क्या कहा उसने, अब सुनो कहानी। अब उसने कहा नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाती है। 5 साल पहले तो 3 गुनी थी और 10 साल बाद में दुगुनी हो रही है, तो नूरी की पहले लिखो क्योंकि नूरी बड़ी है, x प्लस 10, और आपके पास सोनू क्या छोटा है, y प्लस 10, और कितना 2 गुना, ठीक 2 से गुणा कर दिया यहाँ पर। इसको हल कर लो, x प्लस 10, 2 को y से गुणा किया 2y, 2 को 10 से गुणा किया 10 दूना 20, पक्षांतरण कर लो, x माइनस 2y बराबर ये 20, 10 को इधर भेजो माइनस का 10, तो x माइनस 2y बराबर कितना आ गया आपके पास, 10 आ गया। समीकरण नंबर 2, ठीक। समीकरण 1 भी प्राप्त कर लिया आपने, समीकरण 2 भी आपने यहाँ पर आसानी से प्राप्त कर लिया। तो दोनों समीकरणों को आगे हल करते हैं। इन दोनों समीकरणों को आपको यहाँ पर जमा लें आप। ये तो आपने जो उसने सवाल में जो कंडीशन दी उस कंडीशन के अनुसार आपने रेखिक समीकरण युग्म तैयार कर लिए जो समीकरण 1 और समीकरण 2 में है। तो यहाँ पर 1 उतारा मैंने, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 1 नंबर, और दूसरा आपके पास है x माइनस 2y बराबर 10, ये समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पर सेम मिल गया x और यहाँ लिख दो घटाने पर। घटाने पर क्यों लिखा, क्योंकि x के आगे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो यहाँ कोने पे घटाने पे लिखते हैं, और घटाने पे लिखते हैं तो इनके चिन्ह क्या होते हैं, बदलते हैं। ये माइनस का प्लस, ये क्या था प्लस, ये माइनस हो गया। x में से x घटाएंगे तो शून्य बचेगा। अब 2y में से 3y गया तो माइनस का y, माइनस के 10 और माइनस के 10 कितना हो गया, माइनस का 20 हो गया। तो y बराबर आपके पास कितना आ गया, 20, क्योंकि इधर भी माइनस है इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गए। तो y क्या मान रखी थी आपने, सोनू की वर्तमान आयु। अब y का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रख दो। 1 में रखने पर लो 1 को उतारो, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, तो ये आगे x माइनस 3 इंटू 20 बराबर माइनस का 10, तो x माइनस 20 ये 60 बराबर माइनस का 10, तो x बराबर 60 को इधर पक्षांतरण करो, प्लस का जाएगा, माइनस 10 इधर है तो x बराबर कितना हो गया, 50, ठीक। तो आप कहोगे नूरी की वर्तमान आयु आपने मान रखी है x वर्ष, तो x का मान निकल गया, तो x बराबर कितना आ गया, 50 वर्ष। और दूसरा कौन है, सोनू की वर्तमान आयु, तो ये y कितनी है वर्तमान आयु, 20। अब जैसे उसने कहा प्रश्न में वैसे जांच कर सकते हैं हम, इसका जांच करेंगे। पहला कहा उसने कितने साल पहले की बात कर रहा है वो, पहले बात कर रहा है वो आपसे 5 साल पहले, 5 5 घटा दो, तो ये 5 साल पहले कितने का हो गया, 45, और ये 5 साल पहले कितनी होगी, 15, तो 15 × 3 = 45, 3 से गुणा किया था आपने, बन गया समीकरण, उत्तर सही है। उसने कहा 10 साल बाद दुगनी हो जाती है, 10 साल बाद, ये तो 60 का हो गया, और ये कितना 20 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 30, ये 30 और ये 60 हो गया दुगना, इधर 2 से गुणा किया था। इस तरीके से हमने ये उत्तर की जांच की है। अगर आपने उत्तर की जांच करने का फंडा अगर सीख लिया तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, करंटेड गलत नहीं होगा, ये मान के चलना। आप चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तीसरा प्रश्न देखो, थोड़ा लगेगा कि अटपटा प्रश्न है, थोड़ा इस तीसरे प्रश्न को समझाने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर 2 अंकों की संख्या, आपके पास 2 अंकों की संख्या, जैसे मैंने लिख दी 25, ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं,
10 इंटू 2 प्लस 5 लिख सकते हैं। 10 दूना 20, 20 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया 25। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये 2 क्या है दहाई, ये 2 है दहाई और 5 क्या है इकाई। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू दहाई प्लस इकाई, कोई सी भी संख्या हो, जैसे मैंने लिख दी 76। अब 76 को इस रूप में लिखेंगे तो क्या होगा 10 इंटू 7, क्योंकि दहाई कितना 7, इकाई कितना 6, तो देखो 10 7 70 प्लस 6 कितना हो गया 76। ये बात आपकी समझ आ गई, यानी इकाई तो प्लस के बाद आएगा और दहाई 10 से गुणा होगा यदि दो संख्याएं आपके पास है तो, और दो संख्या अगर नहीं है तो आपके लिए ये फंडा काम नहीं आएगा। ठीक है, 3 संख्या के लिए अलग है, 2 संख्या के लिए अलग है। 3 संख्या के लिए 100 हो जाता है, लेकिन 3 संख्या से संबंधित आपको प्रश्न नहीं है। आपको इतना सा सोचना है 25 को कैसे लिखा, 10 इंटू 2 प्लस 5, 5 क्या था इकाई और 2 क्या दहाई। अब इकाई और दहाई का पता नहीं है तो 10 इंटू दहाई प्लस इकाई हम यहाँ पर मान लेंगे। तो देखो शुरू करते हैं प्रश्न। प्रश्न के अंदर कह रखा है आपके लिए कि 2 अंकों की संख्याओं का योग कितना है 9। तो माना कि एक संख्या को तो x मान लेते हैं, यानी इकाई का अंक x मान लेते हैं, दहाई का अंक क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना संख्या का या संख्या का इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है। सॉरी, अब उसने कहा इन दोनों अंकों का योग। उसने क्या कहा सवाल के अंदर, सवाल में कहा कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंक यही है इकाई और दहाई का। इन दोनों संख्याओं के अंकों का योग x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा उसने 9। लो भाई समीकरण एक तो मिल गया आपको। अब दूसरा कहा इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या का, 2 अंकों की संख्या का। तो 2 अंकों की संख्या, तो देखो तो वह संख्या क्या होगी, अभी हमने आपको बताया था कि 10 को किससे गुणा करना है, किससे गुणा करोगे दहाई से। तो 10y प्लस इकाई का अंक ये x, वह संख्या तो ये हो गई, वह संख्या 10y प्लस x है। ठीक, तब उसने देखो क्या कह रहा है, इस संख्या को उल्टा भी करवा रहा है वो। देखो यहाँ पर इस संख्या का 9 गुना इस संख्या का 9 गुना कर देंगे हम। संख्या के अंकों को परस्पर पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अब संख्या के अंकों को बदलेंगे तो ये x तो यहाँ पर आ जाएगा, y यहाँ पर आ जाएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे 25 था, 25 को क्या लिखा हमने 10 इंटू 2 प्लस 5। अब ये बाउंड कर दिया, बदल दिया हमने, तो क्या लिखेंगे 10 इंटू 5 प्लस 2। ठीक है, तो ये 5 क्या था इकाई। अब इकाई किसके साथ गुणा हो गया 10 के साथ, तो संख्या पलटने पर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई होगी। संख्या पलट दिया तो प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में क्या कहा उसने, प्रश्न में कहा है कि उस संख्या का 9 गुना, यहाँ पर दे रखा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है। तो ये इसको तो 9 गुना, ये 10y प्लस x का कितना गुना 9 गुना, किसके बराबर है, ये संख्या बदल दी यानी पलट दी के 2 गुने के बराबर है। ठीक है, जैसे जैसे उसने प्रश्न में कहा कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना कर दिया 9 इंटू 10y प्लस एक्स। इस संख्या को बदलने पर यानी पलटने पर, इस संख्या को पलटने पर बनी संख्या का कितना गुना 2 गुना, ये 2 गुना कर दिया है। तो संख्या ज्ञात करो। अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया 10 को 9 से गुणा किया कितना हो गया 90, y प्लस 9 को x से गुणा किया 9x, 2 को 10 से गुणा किया 10 दूना 20x, फिर 2 को y से गुणा किया 2y। ठीक, सबको इधर ले आओ, ये आ गया आपके पास 90y प्लस 9x, इसको इधर ले आओ माइनस का 20x माइनस का 2y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक, नहीं सॉरी अभी आगे हल करेंगे। अब ये देखो 9x में 20x घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 11x, 90y में से 2y घटाएंगे तो कितना हो गया प्लस का 88y बराबर 0। 11 कॉमन ले लो तो माइनस का x प्लस 11 8 88, 8y बराबर 11 कॉमन लिया, कॉमन लेके 0 में चले जाएगा, ये समीकरण नंबर 2। ठीक,
अब समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया। समीकरण 1 आपके पास जो आया है वो आया है आपके पास x प्लस वाई बराबर 9 आ गया। और जो समीकरण 2 है वो समीकरण 2 जो आपके पास प्राप्त हुआ है वो समीकरण 2 है माइनस का 11x प्लस 88y बराबर 0, तो माइनस का x प्लस 8y बराबर 0। ठीक, अब दोनों समीकरणों को एक साथ लिख लो। ये x प्लस वाई बराबर 9 माइनस का x प्लस 8y बराबर 0, ये 1 नंबर ये 2 नंबर। अब आपको पता है दोनों चिन्ह क्या है, विपरीत है, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पर लिखते हैं जोड़ने पर। जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते, x में से x गया तो 0 बचा, y में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, आप कहोगे 1 y में 8 y जोड़ेंगे तो 9y बराबर 9, तो y बराबर 9/9, तो y बराबर आ गया 9 एकम 9। ये आपने y की वैल्यू निकाल ली, y का मान कितना निकल गया 1। अब y का मान उठा के कोई से भी समीकरण में रख दो, तो यहाँ रख रहा हूँ मैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो ये लो समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 9, तो ये आ गया आपके पास y का मान 1, तो x प्लस 1 बराबर 9, 1 को इधर भेजो तो x बराबर आ गया 9 माइनस 1, तो x बराबर आ गया 8। ठीक है, अब आपके पास जो संख्या है अतः वह संख्या इकाई का अंक तो क्या मान रखा है आपने x, इकाई का अंक क्या है आपके पास x। ठीक है, तो x का मान तो 8, दहाई का अंक क्या मान रखा है 1। ठीक, तो वह संख्या कितनी हो गई 18। आपने वह संख्या कितनी निकाल ली, आपने संख्या 18 निकाल ली। यही इसका क्या हो गया आंसर। अब उत्तर की जांच करेंगे। दोनों संख्याओं का जोड़ यानी इकाई और दहाई, जो संख्या है इस दोनों संख्याओं का जो इकाई और दहाई दोनों अंकों का जोड़ किसके बराबर है 9 के। देख लो 1 और 8 कितना हो गया 9। फिर उसने कहा इस संख्या का कितना गुना 9 गुना। अब 18 का 9 गुना कर लेंगे हम, और इसी जो इसको बदलने पर जैसे 18 का 9 गुना, इस संख्या को पलट दो तो ये कितना हो गया 81 का 2 गुना, तो आ गया 2 8 दूना 16, ये आ गया 9 8 72 7 9 और 6 62, 162 आ गया। इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला है वो बिल्कुल एकदम क्या है राइट है, यही आंसर है। मुख्य बात ये है, ये जो मैंने आपको बताया 2 अंकों की संख्या को किस प्रकार हम जचाते हैं जमाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चौथे क्वेश्चन में कहा गया है प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मैं बाजार वहाँ गया बैंक में, और बैंक में मुझे पैसे निकलवाने थे और 2000 रुपये निकालने के लिए मैं गया, और वहाँ मैंने उस खजांची का मतलब जो कैशियर होता है उससे मैंने कहा कि ए मित्र आप मेरे को 50 के और 100 के नोट दो। किस के, एक तो 50 का एक 100 के नोट दो। तो उसके मित्र ने उसको 25 नोट दे दिए 2000 के बदले। तो इसका मतलब हो सकता है 50 के पता नहीं कितने नोट हैं दिए उसने, 100 के पता नहीं कितने नोट दिए हैं। तो आपको नोटों को भी आपको संख्या के रूप में मानना पड़ेगा। माना कि 50 के कुल नोट कितने हैं, ये 50 के नोटों की संख्या कितनी है 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना 50 के नोट कितने हैं 1, और 100 के नोट कितना मान लिया हमने y। ठीक, इन दोनों नोटों का जोड़ x प्लस वाई किसके बराबर होगा 25 के बराबर। समीकरण नंबर 1। उसने कहा है कि 2000 रुपये निकालने के लिए गया, कौन गया, ये मीना गई, और एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त कर लिए। हो सकता है ये 10 नोट हो सकता है ये 5 हो सकता है ये 15 नोट हो ये 10 हो, तो ये आंसर की प्रकृति पर निर्भर करेगा। लेकिन आपको पता है दोनों नोट की संख्या 50 के नोट कितने हैं x और 100 के नोट कितने हैं y, तो ये कितने हो गए 25 हो गए, 25 नोट प्राप्त कर लिए। अब उसने आगे क्या कहा, उसने आगे ये कहा है कि ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए, 50 के कितने और 100 के कितने। तो ये सेकंड वाली जो कंडीशन हम प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए आप क्या करोगे, क्योंकि आपको पता है 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त करेंगे वो 2000 रुपये के बराबर। तो यहाँ पर सेकंड वाली कंडीशन आ जाएगी 50 के नोट तो x है प्लस 100 के नोट कितने हैं y, और टोटल रुपए कितने हैं 2000। ये समीकरण 2 नहीं करेंगे, अब इसको और हल्का कर लो। 50 कॉमन आ गया, क्या बचा x प्लस 50 दूना 100 2y बराबर 2000, 50 बट्टे में भेज दो, x प्लस 2y बराबर ये आ गया 2000 बटा 50,
0 0 2 पंजे ने 5 चौक 20 40। तो ये आ गया x + 2y बराबर 40, समीकरण नंबर 2। आपके पास दोनों समीकरण बन गए। एक समीकरण है आपके पास x + 2y बराबर 40 है, दूसरा तो ईजी था क्योंकि 25 नोट लाया, तो ये 50 का x नोट है, 100 का y नोट है, तो दोनों नोटों का जोड़ किसके बराबर हो गया? 50 के। अब दोनों को एक साथ उतार लो, x + y बराबर 25, ये एक नंबर, ये x + 2y बराबर 40, ये समीकरण नंबर 2। वही क्या करेंगे, क्योंकि x काट रहे हैं हम यहाँ पर, घटा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखो घटाने पर चिन्ह क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, माइनस माइनस माइनस। ये x से x गया, यानी x में से x गया तो कितना बचा? 0 बचा, लिखने की जरूरत नहीं है। ये y में से 2y गया तो माइनस का y। अब ये देखो 25 में से 40 गए तो माइनस के 15, तो y बराबर कितना हो गया? 15। यानी y किसके नोट मान रखे हैं आपने? 100 के नोट। तो 100 के नोट तो कितने आ गए आपके पास? 15। और y का मान उठा के कोई से भी समीकरण में रख दो, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपके पास यहाँ पर रहा, x + y बराबर 25, x + y बराबर कितना? 25। तो ये y का मान कितना? 15। तो ये आ गया x + 15 बराबर 25। 15 को इधर पक्षांतरण करो तो x बराबर 25 - 15, तो x बराबर कितना आ गया? 10। आपके पास आ गए 10 नोट तो किसके हैं? 50 के, और 100 के नोट कितने हैं? 15। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 50 के कुल नोट कितने हैं? x मान रखा है तो 10 है, और 100 के कुल नोट कितने हैं? 15 है। ठीक है, हो गए 25 नोट दोनों। देखो लो, 10 और 15 मिलकर कितने हो गए? 25। ये 25 नोट पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन में उसने कहा कि कुल कितने हैं, तो ये 50 के नोट कितने हैं? 10, तो 500 ये हो गए, और 100 के नोट कितने? 15, 1500 ये हो गए। 500 और 1500 कितने हो गए? 2000। तो इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला है वो एकदम हमारा क्या है? राइट है। ये सोचना है आपको, बस सोचते चलो, प्रश्न आसानी से हल होते चलेंगे। अगला इसका लास्ट सवाल है। 5वें प्रश्न में कोई नई बात नहीं है। इससे पहले वाली प्रश्नावली में मैंने आपसे कहा था, एक टेम्पो चालक था, वो टेम्पो चालक कुछ फिक्स जगह ले जाने का फिक्स किराया लेता था। यहाँ पर भी वही सवाल है, यहाँ पर दिन के रूप में कन्वर्ट है वो, ये मान के चलना। यहाँ पर कह रखा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। अब आप कहो सर पुस्तक भी किराए पे? बिल्कुल मिलती है। बड़ी जगह जब भी हम जाते हैं, जब हम भी पढ़े थे तो हमने भी रेंट पर पुस्तकें लिए, क्योंकि हम एक पुस्तक 2 पुस्तक खरीद पाते हैं, और जब हम डिटेल में बात करते हैं तो बहुत सारी पुस्तकों की आवश्यकता होती है। तो हम जो बुक बैंक है वहाँ से, या जो कोई प्राइवेट व्यक्ति पुस्तकें किराए पे देता है, वहाँ से हम पुस्तकें लेते हैं। उस पुस्तक जो देने वाला है, किराए पे देने वाला, उसकी क्या क्या शर्त थी? उसकी 2 शर्तें हैं यहाँ पर। पहली शर्त तो उसने कहा कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है, यानी पहले 3 दिन, चाहे आप 1 दिन पढ़ो, 2 दिन पढ़ो, चाहे 3 दिन पढ़ो, उसका किराया फिक्स है आपके पास। तो 3 दिन का किराया तो हम मान लेंगे, माना कि 3 दिनों तक पुस्तकालय का नियत किराया 100 रुपये है। तो यहाँ पर माना प्रथम 3 दिन पुस्तक का किराया 3 दिनों, लिखो यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ मैं ऊपर, ये 3 दिन, प्रथम 3 दिन पुस्तक का किराया हमने क्या मान लिया? 100 रुपये। ठीक है, और उसके अतिरिक्त जब हम बात करेंगे 3 दिन के बाद में, जैसे 5 दिन रखा, 2 दिन और बढ़ गए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो 3 दिन के बाद में, यानी इसके बाद में प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो किराया है वो ₹22 मान लेते हैं। तो देखो 3 दिन या 3 दिनों के बाद अतिरिक्त दिनों या अतिरिक्त दिन का किराया कितना मान लिया हमने? ₹22। ठीक, तो प्रश्नानुसार अब समझो क्या चाह रहा है वो। उसने शर्त बता दी, उसने शर्त ये बता दी 3 दिन का तो भैया फिक्स किराया आपको जमा 1 दिन में जमा करा दो, 2 में करा दो, या 3 दिन में करा दो, ये तो इतना लगेगा। 3 दिन के बाद में आप 5 दिन रखोगे तो 2 दिन का किराया और जुड़ेगा। फिक्स तो लूँगा ही लूँगा 3 दिन का,
उसके बाद 5 दिन आपने पुस्तक रखी तो 2 दिन का किराया और जोड़ के लूँगा, क्योंकि प्रत्येक दिन का फिक्स कर दिया उसने। तो देखिए यहाँ पर, तो प्रश्नानुसार उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग से किराया देना पड़ता, दे दिया हमने भी ₹y प्रत्येक दिन का। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 दी है। तो ये 7 दिन पुस्तक रखने का किराया कितना रुपए दिया उसने? ₹27। ठीक, तो आप कहोगे 7 दिन का मतलब 3 दिन प्लस 4 दिन, ये तो बचा। 3 दिन का तो उसने कह दिया भैया मैं तो ₹100 लेता हूँ, ये x आ गया। 4 दिन का, 1 दिन का कितना लेता हूँ? y, तो 4 दिन का कितना हो गया? 4y, मिलाकर कितना रुपए दे दिए मैंने? 27। ये आ गया समीकरण नंबर 1। फिर उसने क्या कहा, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी। ये तो कहानी किसकी है? सरिता की। ठीक, अब कौन है? अब आपके पास आ गई दूसरा जो पुस्तक लेने वाला सदस्य है, सुशी। तो यहाँ पर देखो, सुशी की बात कर लेते हैं हम। सुशी ने कितने दिन तक रखी उसको? सुशी ने रखी 5 दिनों तक। ठीक है, तो 5 दिन पुस्तक रखने का किराया कितना दिया भाई साहब? तो आप कह दोगे सर ₹21 दिए उसने, ये आ गया 21। अब ये 5 दिन का मतलब 3 दिन तो फिक्स में गए, प्लस 2 दिन और बच गए, और 3 दिन और 2 दिन की बात है, किसकी है? ये सुशी की। तो 3 दिन को कितना लिखेंगे? 3 दिन फिक्स है, तो 3 दिन को तो हमने क्या मान रखा है? ₹100। 1 दिन का कितना इसके अतिरिक्त y, तो 2 दिन का कितना हो गया? 2y। रुपए कितने दिए हमने? 21। ये समीकरण नंबर 2। आपने लीनियर इक्वेशन आपने रेडी कर लिए, तैयार कर लिए। अब इन दोनों को एक साथ लिख दो, x + 4y = 21, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन x + 2y = सॉरी ये 21 नहीं है, 27 है। x + 4y = 27, और ये x + 2y = 21, समीकरण नंबर 2। ये लाइन हम डालते हैं यहाँ पर, ये दोनों चिन्ह, ये दोनों x से आराम से कट जाएंगे। यहाँ पर चिन्ह एक जैसे है, तो ये कोने पे लिख दो जोड़ने पर। ये जोड़ने पर मैंने लिखा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। x में से x गया तो 0 बचा, 4y में से 2y गया तो 2y बचा, और 27 में से 21 गए तो 6 बचे। तो y = 6/2, तो y बराबर आपके पास आ गया 3। ये y का मान आपने निकाल लिया। अब y का मान उठा के समीकरण कोई से में भी रख दो, तो y का मान समीकरण पहले 1 में लिखा, अब 2 में रख दो। 2 में रखने पर समीकरण 2 को उतारना पड़ेगा पहले। x + 2y = 21, x + 2y = कितना आ गया? 21 आ गया। यहाँ आपके पास y की वैल्यू 3 है, तो x + 2 × 3 = 21, तो x + 3 दूना 6 बराबर कितना आ गया? 21। ठीक है, आप देखो यहाँ पर ये x बराबर 6 को इधर पक्षांतरण करो, 21 - 6, तो x बराबर आ गया आपके पास कितना? 21 में 6 गया तो आप बता दो कि 15। ये 15 x क्या? रुपए में। ये भी किस में है? रुपए में। तो देखिए यहाँ पर उसने ये कह दिया कि जो नियत किराया था वो तो कितना हो गया? x मान रखा था, नियत किराया तो हो गया 15, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का कितना है? ₹3। तो अब देख लीजिए, यहाँ पर उत्तर की जाँच करते हैं। अब तो यहाँ पर चाहो तो आप लिख सकते हैं, लिख दो आप, लिख सकते हैं, नहीं लिखना है ये। अतः पुस्तक का नियत किराया कितना है? आपके पास है ₹15। ठीक, और अतिरिक्त प्रतिदिन का किराया आपने y मान रखा है, और वो कितना आया? आप कहोगे सर ₹3। ठीक, ये तो आ गया आपका आंसर। अब जांच कर लो कि वास्तव में हमारा सही है कि नहीं है। 3 दिन के कितने रुपए? 15 फिक्स, 15। 4 दिन का तो 4 × 3 = 12, 15 और 12, ये 15 और 12 जोड़ दो तो कितना हो जाए? ₹27। तो इसका मतलब हमारा उत्तर राइट है। इसी तरह 3 दिन का कितना? 15, और 2 दिन का कितना? 6, 15 और 6 = 21, ये ₹21 आ गया। तो जो हमने जो समीकरण जो बनाए हैं वो बिल्कुल राइट बनाए, ओके बनाए। प्यारे विद्यार्थियों, कोई कठिन प्रश्नावली नहीं है।
आप चिंतन करते हुए, चिंता करते हुए नहीं, चिंतन करते हुए एक एक प्रश्नों को आप सरल करें। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और आज की जो हमारी क्लास है वो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आप अपने साथी विद्यार्थियों तक इसके लिंक को शेयर कर दें, और अगर लिंक शेयर करेंगे तो उनका भी भला होगा। और जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे लाल वाला जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहाँ पर आप प्रेस कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे तो तुरंत आप उसको देख पाओगे और गणित के साथ अपने कौशल को बिल्कुल डेवलप कर पाओगे। ऐसी आशा और अपेक्षाओं के साथ आज का लेसन मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।